राजस्थान की मिट्टियों में कुछ ऐसा जादू है कि यहाँ की राजनीति की फितरत बन चुकी है अपनों का विरोध। अगर वर्तमान में इतिहास पर नजर डालेंगे तो इसके अनेकों प्रमाण आपको शुरू से मिलते दिखाई देंगे। राज्य में एक दौर ऐसा भी था जब गुटबाजी इस कदर थी कि नेहरू पटेल तक का दिमाग चकराने लगा था। अब अगर नजर डालेंगे तो जय नारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री से ये चार ऐसे नाम थे जिन्होंने रियासतों को मिलाने से लेकर कांग्रेस की नींव मजबूत करने में अपने नायाब तरीके से जुटे रहे। कारण किन्हीं चारों की दावेदारी थी मुख्यमंत्री पद पर समस्या कि मुख्यमंत्री तो बनाना किसी एक को था। नमस्कार, वन इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु सिंह। अपने जन्म से ही राजस्थान यहां के सत्ता के मालिकाना हक को लेकर संघर्ष देखते आया। शायद यही कारण है कि यह प्रथा कांग्रेस के लिए चुनौती बनती चली आई। कुर्सी पर संघर्ष की लड़ाई शुरू से आई है। पहले अपने विरोधियों से चुनाव, फिर अपनों से कुर्सी की लड़ाई। यह लड़ाई आपने गहलोत और पायलट के बीच भी देखी होगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत संघर्ष पूरे 4 साल चला। पायलट को डिप्टी सीएम तक की कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन संघर्ष चलता रहा। सीएम अशोक गहलोत विपक्ष से कम, अपनों से ज्यादा परेशान दिखे। अस्तित्व में आते ही राजस्थान में सीएम बनने की होड़ सी मच गई। इन नामों के बीच पटेल और नेहरू को चुनना एक ही था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के बाद पंडित हीरालाल शास्त्री नवगठित राज्य के पहले सीएम बने और 7 अप्रैल 1949 को शपथ ली। लेकिन सवाल कि हीरालाल शास्त्री तो वास्तव में हीरालाल जोशी थे, फिर शास्त्री कैसे बने? इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। तो अंग्रेजों के शासन में अत्याचार चरम पर था। हीरालाल के माता पिता मामूली किसान थे। बचपन मुश्किलों में कटा, लेकिन वे तेज बुद्धि के थे। पढ़ाई चलती रही। उन्होंने संस्कृत से शास्त्री की शिक्षा हासिल कर ली। बस यह डिग्री आने के साथ ही हीरालाल जोशी हीरालाल शास्त्री बन गए। प्रबल इच्छा बच्चों को पढ़ाने की थी, मगर बेहद कम 21 साल की उम्र में वे अफसर बन गए और देखते ही देखते गृह विदेश सचिव बने। इस बीच वे नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेताओं के संपर्क में भी आ गए। उनकी प्रतिभा से पटेल काफी प्रभावित थे। आजादी के बाद संविधान सभा में भी उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला, तो वे तर्कपूर्ण तरीके से पेश आए। उनकी भूमिका राजघरानों को एक करने में भी महत्वपूर्ण रही। यह काम भी सरदार पटेल के मन का था। देखते ही देखते वे पटेल के दिल दिमाग पर अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहे। यही कारण था कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पद के पद पर दावेदारी जो कर रहे थे, उनमें सबसे भारी हीरालाल शास्त्री बने। यह था बेहद रोचक किस्सा राजस्थान से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार के और किस्से और कहानियों से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है वन इंडिया प्लस। नमस्कार।